सबों को जय यीशु। आज हम चालीसे के दूसरे रविवार में प्रवेश करते हैं। आज के पाठों के संदर्भ में जब मैं मनन चिंतन करने लगा तो मुझे एक सच्ची घटना याद आया जिसे मेरे एक दोस्त ने कुछ वर्ष पूर्व मुझसे साझा किया था। उसने अपने परिवार के बारे में मुझे बतलाते हुए कहा कि वह परिवार में एकमात्र संतान है। उसके मम्मी पापा शादी होने के 9 वर्ष बाद उसका जन्म हुआ है और उसने यह भी बतलाया कि उसके मम्मी पापा की बेहद इच्छा है कि वह एक पुरोहित बनकर के ईश्वर की सेवा करे। तो मैंने उससे पूछा कि आप एकमात्र संतान होने के नाते एक अच्छा पुरोहित बन पाना आपके लिए असंभव सा लगता है, लेकिन उसने जोर देते हुए कहा कि भाई मैं किसी प्रकार से मम्मी पापा की इच्छा पूरी करना चाहता हूं और सच में एक अच्छा पुरोहित बनना चाहता हूं। उसने यह भी कहा कि मेरी मां बेलंगानी तीर्थ यात्रा पैदल चल करके माता मरिया से मन्नत मांगी थी कि अगर उसे पुत्र होता है तो वह ईश्वर को सेवा के लिए समर्पित करेगी। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं ईश्वर अब्राहम की परीक्षा लेते हैं। उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यहूदी समाज अपने पापों के प्रायश्चित के लिए जानवर को चढ़ाते थे, लेकिन आज प्रभु अब्राहम को अपने बेटे का बलिदान चढ़ाने को कह रहे हैं और अब्राहम ईश्वर की इच्छा को हूबहू पूरा करता है। वह कुछ सवाल नहीं करता है। जो भी कि वह हताश हो गया था अपना धैर्य बनाए रखता है और प्रभु की आज्ञा स्वीकार करता है। अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। अब्राहम परीक्षा में खरा उतरता है। इसका फल यह हुआ कि अब्राहम को ईश्वर बहुत सारे आशीर्वाद दे देते हैं, यहाँ तक कि उनके हजारों वंशजों के लिए प्रभु उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं। अब्राहम ईश्वर को अपने जीवन में अनुभव किया था, तभी तो वह अपने व्यवहारिक जीवन में प्रभु की इच्छा को पहचान सका। वह दुख भरी तीर्थ यात्रा अपने बेटे को मोरिया पहाड़ साथ ले चलता है। यह तो अब्राहम की परीक्षा था। वह इस परीक्षा में सफल हो जाता है। यह घटना अब्राहम के जीवन में एक बड़ी मजबूती दी कि वह प्रभु पर हमेशा आस्था रखे और ईश्वर को कभी हताश नहीं करेगा। आज के सुसमाचार का संदेश है कि यीशु चाहते थे कि वह अपने तीनों शिष्यों का विश्वास मजबूत करे, जिससे भविष्य में उसका सुसमाचार का प्रचार हो, जो दुनिया के पापों को मुक्ति दिलाने के लिए पूरा कर सके। सुसमाचार के अनुसार रूपांतरण की यह घटना प्रार्थना के संदर्भ में घटित हुई है। प्रार्थना यीशु के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश था। यीशु की यह प्रार्थना उनके जीवन की एक निर्णायक घड़ी में हुई थी। अपने पिता से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए वे ऊंचे पहाड़ पर गए। उदाहरण के लिए सिनाई पर्वत पर ईश्वर ने स्वयं को मूसा को प्रकट किया था। सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु प्रार्थना करने के लिए पर्वत पर जाते हैं। उसे हम मत्ती अध्याय 5:1 में पाते हैं। यीशु को यह पता था कि प्रार्थना के द्वारा उन्हें सांसारिक शक्ति का सामना करने तथा ईश्वरीय इच्छानुसार कार्य करने में उसे साहस मिलेगी। हम पाते हैं सुसमाचार में यीशु अपने 3 शिष्यों को साथ लाए हैं। वे उनके महिमा के साक्षी बनेंगे और दुख भोग एवं मृत्यु को, जो भविष्यवाणी यीशु ने उन्हें कहा था, उसे स्वीकार करें और ईश्वर की इच्छा पूरी करने में यीशु को ना रोके। साथ ही साथ यीशु की इच्छा यह थी कि भविष्य में ये तीनों चेले कलीसिया को स्थापित होने में अपना नेतृत्व दे सकें एवं विश्वास में अपने आप को मजबूत बना सके, क्योंकि पेतरुस यीशु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था और दूसरे तरफ यूहन्ना और याकूब यीशु के दुख भरी प्याला को लेने के लिए अपना सहमति जाहिर कर चुके थे। इसी संदर्भ में जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे तब शिष्यों ने यीशु में एक प्रतापी परिवर्तन तथा यीशु पर उतरते प्रकाश को देखा। पूरी जगह प्रकाश से जगमगा उठा। वे मूसा और एलियस को जीवित बातें करते देखे। वे इस दृश्य से जरूर डरे किंतु पेतरुस अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सके और आश्चर्य एवं भक्ति भाव से बोले, गुरुवर, यहाँ होना सचमुच कितना सुखद है। क्या हम 3 तंबू खड़ा कर दें?
स्वर्गीय आनंद के पूर्वाभास से यीशु ने शिष्यों का दिल जीत लिया और यीशु यही चाहते थे। रूपांतर हमें आशा का संदेश देता है। यीशु के यरूशलेम जाना, दुख भोगना, यूं मर जाना शिष्यों के लिए निराशा का संदेश था। लेकिन आज के सुसमाचार का यह घटना द्वारा अपने खोए हुए साहस तथा धैर्य को पुनः प्राप्त करते हैं। महिमा से पूर्ण यीशु हमें कठिनाइयों में साहस प्रदान करते हैं, जैसे तीनों शिष्यों के जीवन में उन्होंने किया। प्रभु यीशु का बलिदान समस्त मानव जाति के लिए एक नए युग की शुरुआत करता है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र का बलिदान है। उसका बहता हुआ बहुमूल्य रक्त आदम से लेकर दुनिया के अंत तक सभी पापों को धो डालने में सामर्थ है। जब कभी भी हम मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, हम पिता ईश्वर के इकलौते पुत्र हमारे बीच चढ़ावा में उपस्थित होते हैं। लेकिन उस मोरिया पहाड़ में जो चमक धमक थी वैसे नहीं, वरन बहुत ही दीनहीन स्थिति में, एक छोटी सी रोटी के रूप में, एक निर्जीव पदार्थ के रूप में, फिर भी वे वही महान ईश्वर हैं, पिता का एकलौता पुत्र। जिस प्रकार ईश्वर ने अपने बेटे को शिष्यों के सम्मुख प्रकाशित किया था, वह हमारे साथ भी करते हैं। ईश्वर हमें तबोर पर्वत का आनंद जो शिष्यों ने अनुभव किया था उसे नहीं, वरन हमें स्वर्ग में अनंत काल देखते रहने और आनंद, सुख, शांति और आनंद का अनुभव करने के लिए हमें निमंत्रण दे रहे हैं। यीशु के अनुयायी होने के नाते हमें कलीसिया के माध्यम से चालीसा का समय दिया गया है, यानी प्रार्थना, परहेज और उपवास का समय, जिससे हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सके, जो अपने व्यवहारिक जीवन में प्रकट होना चाहिए। आइए इस चालीसा के समय में हम सतर्क रहें। हमारे साथ बहुत सारी परीक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन संत पौलुस के सलाह को ग्रहण करें। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? वह स्वर्ग में विराजमान होकर हमारे लिए दुआएं कर रहा है। आइए हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करें, यूं पास्का की तैयारी में जीवन बिताएं। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।